सुमरावे राम सदा हमारे राम जी। गुरु गोविंद जी साय जन रज जब जो क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरपुर गौरवर्णम शशि प्रभानम ददानम शशि प्रभम ददानम श्री गुरुम दादुम वंदे कारण विग्रहम। अहो दीन उदारिन भजन रस्वास्वांकितनो दया सिंधो बंदो विनत जन वृंद से स्तुतम प्रभो रक्षे तुक्ते शरणगत सर्वार्थी समन कृपालो पांस्तमास्तव चरण कंजेक शरणान। नमामस्तम दादुम प्रणत जन वृंदारचित पदम। स्वामी जी सिरूप रे स्वामी जी उर्माए स्वामी दादू सारिका सुंदर दूजानाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई, गड़सी सारी मांड में करता करे सो होय। दादू दादू जे कहे तिनको कालन खाए, पार ब्रह्म दादू भया ताई रयाल्यो लाए। गुरु दादू चंदा भय संतन भय चकोर, ध्यान धरता नूर का ता बसे मन मोहर। नित्य सुदो नित्य बुधो नित्य शांतो निरामय मनोमाया जय स्वामी दादूर विजय तेतराम। नमो दादू देवाय तेजोमयाय सदा शांत रूपाय दानताय तस्मै स्मृत पापांतरे विजितेन्द्रियाय पर ब्रह्म रूपाय नमो नमस्ते। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद गोविंद नमामि तुभ्यं। नमामि नारायण पाद पंकजं करोमि नारायण पूजनं सदा। वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वं व्ययम्। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम, द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे। ई भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, तै विघ्न को उपजे निश्चय कर माने। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद गुरु पादांबुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामिन परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों करत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञान अमृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली अद्भुत दयाल महाराज की वाणी है, जिसके अंतर्गत पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद के विषय 35वां साक्षीभूत का अंग निरूपण कर रहे हैं। खुशी तुम्हारी तुम करो हम तो मानिहार, भावे बंदा बख्शिए भावे गए करमार। इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप साक्षीभूत का अंग कह रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत। जो सर्व का साक्षी निरंजन परब्रह्म परमात्मा है, उनको बारंबार हम नमस्कार करते हैं और उन गुरुदेव को भी नमस्कार करते हैं। उन सब संतों की हम वंदना करते हैं जिन संत महापुरुषों ने उस परमात्मा की साक्षी में और भजन करके प्रणामम पारंगत पारगति को प्राप्त हुए। ऐसे संत महापुरुषों का सत्संग करके और हम भी उनके सानिध्य से उनकी कृपा से हम भी उस साक्षीभूत साक्षी स्वरूप सृष्टा और दृष्टा उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं, सब देखण हारा जगत का अंतर पूरे साख है। दादू श्याबित सो सई दूजा और न राख।
सब देखनहारा जगत का। देखने वाला कौन? वो सृष्टिकर्ता परमात्मा, जिस परम तत्व परमात्मा जो अंजन माया रहित निरंजन परम ब्रह्म है, परम तत्व निरंजन निराकार है, वो ही ब्रह्म इस जगत को 5 तत्वों से इस जगत को उत्पन्न किया है और इस 5 तत्वों के जगत को पैदा करके सृज करके इसमें जीव प्राणी जड़ चेतन पशु पक्षी वृक्ष आदि 84 लाख योनियां बनाकर और इसमें सूर्य चंद्रमा इत्यादि पृथ्वी आकाश जलवायु ये सब बनाकर वो इस सृष्टि को देख रहा है, क्योंकि वो दृष्टा है, देखने वाला है। और सृष्टा इसलिए उसने सृष्टि बनाई है, सृष्टिकर्ता भी वही है, सृजनहार भी वही है, भरतार भी वही, और पालन पोषण करने वाला पूरने वाला भी परमात्मा ही। विश्वंभर सब जग को पूरे, उधर काज नरकाएं जुड़े, प्राणी मात्र को कीड़ी को कण और हाथी को मण वो परमात्मा दे रहा है। तो इसलिए वो सबका देखने वाला है, सबको देखता है। कौन क्या कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, भजन कर रहा है, सुमरण कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अच्छे सत्कर्म कर रहा है, या कोई बुरे काम कर रहा है, पाप के काम कर रहा है, या हिंसादी कर रहा है, तो सबको देखता है। वो अंदर बाहर अंतर्यामी होने से वो अंदर भी है तो बाहर भी है, तो इसलिए वो अंदर भी देखता है तो बाहर भी देखता है। उससे कुछ छिपेगा भी नहीं। कोई छाने छाने कोई पाताल में भी जाके बुरा कर्म कर देगा तो वो भी छिपेगा नहीं। और शेष भगवान पाताल में और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखी भजन करते रहते हैं तो वो भी नहीं छिपते हैं। दादू छाना क्यों रे जिस गट राम रतन, वो भी नहीं छिपेंगे जो भगवान का भजन करते हैं। कहाँ बेटा ध्यान धरी, कहाँ कबीरा नाम, सो क्यों छाना होएगा जेरू कहेगा राम। कहाँ तो कबीर जी, कहाँ गोरख भरतरी, कहाँ प्रगट सिद्धों का मंत्र है, दत्त कहे सब संत है, दत्तात्रेय वगैरह जितने भी ध्रुव प्रहलाद जितने भी संत महापुरुष हो गए उन्होंने भजन किया और कहाँ कहाँ रहकर भजन किया, लेकिन आज वो छिपे हुए नहीं है, प्रकट है। तो वो सबको देखता है, भजन करने वाले को भी देख रहा है, सुमरण करने वाले को भी देख रहा है, और जो संसार में पाप कर्म कर रहे हैं, विषय वासना में फंसे हुए उनको भी देख रहा। वो सबका दृष्टा, इसलिए वो देखनहारा है, देखने वाला है। जब वो देखने वाला है तो ये प्राणी फिर किस कारण से उसको देखते हुए भी, उसको जानते हुए भी को वो देख रहा है, फिर भी प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, विषय वासना में प्रवृत्त हो जाता है। इसका कारण है गीता में भगवान कहते हैं कि ये विषय वासना में इसलिए प्रवृत्त हो जाता है कि उसमें इसकी आसक्ति होती है। जिस वस्तु व्यक्ति पदार्थ में आसक्ति होगी, राग होगा, ये जीव परबस होकर और उसमें आसक्त हो जाएगा, उसमें राग कर बैठेगा, उसमें आसक्त हो जाएगा और फिर उसी में मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा तो उनको भी देख रहा है। अंतर पूरे साख है, वो परमात्मा अंतर आत्मा में भी वही साक्षी रूप से विद्यमान है और सबके अंतःकरण में उसी की साक्षी है। सबके अंदर जो चेतन सत्ता है, जो शक्ति है, ये सब उसी की शक्ति से बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये सब शक्ति तो उसी परमात्मा की है। वो अंतर पूरे साख, अंदर जो है शक्ति दे रखी है, अंदर जो शक्ति भर रखी वो उसी की शक्ति है और स्वयं विराजमान है। ये सबसे बड़ी बात है कि घट घट में वो परमात्मा घट घट में लेटा हुआ है, प्रत्येक प्राणी मात्र में समाया हुआ है, रोम रोम में रमा हुआ है। तो इसलिए वो परमात्मा सब जगह है, सब सर्वत्र देखता है, सर्व का करता है और सर्व का सृष्टा भी है। सबको बनाने वाला भी वही, करने वाला भी, करने कराने वाला भी वही और देखने वाला भी वही। फिर भी ये अज्ञानी प्राणी उस परमात्मा के इतना करते हुए भी उसको नहीं देख रहा, उसका अनुभव नहीं कर रहा है। दादू श्याबित सो सही दूजा और न राख। तो साक्षी रूप से वो एक परमात्मा ही साबित है। शास्त्रों से साबित करो,
संतों से साबित करो, चाहे प्रत्येक प्राणी के घट मात्र से साबित करो, सब में साबित रूप से, साबत रूप से, साबत है वो, साबुत। जैसे साबुत मूंग है, चावल है, चने हैं, तो जैसे अपन कहते हैं कि साबुत चीज चाहिए, यानी वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो परमात्मा सब जगह साबत रूप से है, वो कई जगह किसी भी जगह से या किसी जगह वो खंडित नहीं है कि एक जगह तो आधा है, एक जगह पूरा है, एक जगह पूर्ण है, या एक जगह कम है, सवाया है। इस प्रकार नहीं हो, वो सब जगह साबत है, संपूर्ण है, पूर्ण रूप से। इसीलिए तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो भी वो परिपूर्ण ही रहेगा। अग्नि के अंदर अंगारे जल रहे हो, जैसे अग्नि जल रही हो, और उस अग्नि के अंदर से एक अंगारा निकाल दो, एक लकड़ी निकाल दो, तो क्या वो अग्नि का स्वरूप खत्म हो जाएगा? अग्नि तो ज्यों की त्यों ही रहेगी। अग्नि का जो स्वरूप जलाने का है, अग्नि का प्रकाश करने का जो स्वरूप है, वो तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। चाहे एक चिंगारी है तो भी वही अग्नि है, चाहे वो मणो कुंटल मण लकड़ी जलाकर अंगारे ढेर कर दो तो भी अग्नि वो की वही है। तो उसी जीव, उसी परमात्मा का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी का अंश होने के कारण वो परमात्मा उसी का अंश है, उसी का स्वरूप है। वो जीव भी उसी का स्वरूप, उसी का अंश है। एक कण कण मात्र, अणु मात्र, सब उसी का अंश होने से उसी का स्वरूप है। तो परमात्मा सब जगह सर्वत्र साबत रूप से है। दादू साबित सो सही। और साबित भी कौन रहेगा? साबित कौन रहेगा? कि जो उस साबित परमात्मा का, साबुत परमात्मा का शरणा ले लेंगे, उस परमात्मा की और शरण होकर उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करेंगे, तो उसके संग लाग कर जे लागे कील के सारे तो बाल न बांका होए। अगर किले के सारे लग जाओगे तो दाने का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और अगर साइडों में चले गए, माया मोह में उलझ गए, पसारे में फंस गए, तो फिर तो पीछे जाओगे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। साबित यानी साबित नहीं बचेगा, फिर तो वो पिस जाएगा। इसलिए साबित रहना है, और साबित भी वही है जो उससे जुड़ा हुआ है। अगर उससे तोड़ दिया, नाता तोड़ दिया, उससे संबंध तोड़ दिया, तो वो साबित कहीं भी कभी भी नहीं रहेगा। साबित तो वही रहेगा कि उससे मिला हुआ है, उसमें मिल गया है, उससे अलग नहीं है, उससे अभेद हो गया, द्वैत भाव नहीं है, द्वैत हो गया, तो वो साबित रहेगा। दूजा और न राग, एक परमात्मा ही साबित है, इसलिए उस साबित परमात्मा को अपने हृदय में, अंतःकरण में उस परमात्मा को ही रखो। अन्य संसार के प्राणी साबित नहीं है, धन साबित नहीं है, साबुत नहीं है। धन आज किसी के पास, कल किसी के पास रहेगा। परिवार, संसार, आज किसका किसके साथ संबंध है? पति का पत्नी से संबंध है, पति का पति से, पत्नी का पति से संबंध है, लेकिन क्या वो साबित है? पहले पत्नी मर जाए या पहले पति मर जाए तो वो संबंध भी साबित नहीं, झूठे संबंध है। बाप बेटे का संबंध भी झूठा है, वो भी साबित नहीं है। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी, एक संतान हुई, वो भी मर गई। राजा बड़ा घबराया, सिंहासन से गिर पड़ा और रोने लगा, बेहोश हो गया, मूर्छित होकर नीचे गिर गया। नारद जी आए कि अरे राजन ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज मेरा एक ही पुत्र था, मर गया, अंगिरा ऋषि के देने से हुआ था। बोले अरे कौन किसका बेटा और कौन किसका बाप? उस मरे हुए बालक को जिंदा कर दिया योग शक्ति से, और जिंदा होकर वो जीवात्मा क्या कहती है कि अरे राजन तू किसके लिए रो रहा है? न जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन गया, तू मेरा बेटा बन गया। न जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा बन गया, तू मेरा बाप बन गया। ये तो जीव संसार में मुसाफिर है, और चलते चलते ट्रेन में, बस में यात्री साथी बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, संबंध बना लेते हैं, लेकिन अपना अपना स्टेशन आया उतर जाते हैं, सब चले जाते हैं, अपना अपना समय पूरा और सब चले जाते हैं। तो कौन किसका साथी, कौन किसका संबंधी है? तो ये संबंध भी झूठे हैं।
संसार में। तो साबित कुछ भी नहीं संसार में परमात्मा के अलावा, इसलिए वो कूटस्थ है, अचल है, अविनाशी है, अमर है, अजर है, अमर है, अलेख है। उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में रखो, दूजा और न राख, दूसरे में किसी में अपना संबंध मत जोड़ो, अपना संगी भी मत बनाओ। माई ते मुझको कहे अंतर्यामी आप, दादू दूजा दंद साचा मेरा जाप। माही ते मुझको कहे, माही अंदर, कौन मुझको कह रहा, कौन कह रहा? अंतर्यामी परमात्मा। अंतःकरण में जो परमात्मा विराजमान है, देही माई दोई दिल एक खाकी एक नूर, खाकी दिल सुजे नहीं नूरी मंज हजूर। तो जो खाकी दिल होगा उसमें तो परमात्मा का अनुभव होगा ही नहीं। बाकी देह में दो दिल है, एक दिल तो कहता है कि ये काम मत कर, ये बुरा है, ये पाप का काम मत कर। एक मन कहता है कि नहीं नहीं कर ले। कौन देख रहा? जबकि परमात्मा तो देख रहा है। तो जो कहने वाला कि ये काम मत कर, वो साक्षी देने वाला परमात्मा की साक्षी देता है कि परमात्मा सर्वत्र सब जगह देखता है, ऐसा काम मत कर। तो जो अंतर्यामी रूप से अपने अंतःकरण में जो परमात्मा विराजमान है, वो कह रहा माई ते मुझको कहे। माई है, वो अंदर है, इसलिए अंदर से वो आवाज दे रहा है। क्या कह रहा है? कि दादू दूजा दंद है, मेरे अलावा जो भी तुम